हाँ हाँ लगाओ लगाओ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की, बाबा साहब की अंतिम इच्छा जब तक सूरज चांद रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं आज हम हैं अंबेडकर पार्क पर मुरादनगर और पूरी टीम हमारे सामने यहाँ मौजूद है जो बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ में ये मना रहे हैं। इनसे जानकारी करते हैं कि आखिरकार आप इतने हर्षोल्लास के साथ में ये बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं तो उसके पीछे का जो थीम है, उद्देश्य है, वो क्या है प्रधान जी? पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को बाबा साहब का 132वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, बधाई हो सब आपको। आज मुरादनगर विधानसभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क पे ये जो भव्य भीम महोत्सव हो रहा है और इस भीम महोत्सव जो 2 दिवसीय होता है 13 तारीख और 14 तारीख का, हम सब लोग उसी में आज झांकी निकालने जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमें बड़ी गर्व की बात है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब को हम मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि जो उनके सिद्धांतों पे चला है उसी ने ही तरक्की की है और जो समाज जो व्यक्ति उन्हें मानता है वही तरक्की करता चला आ रहा है। संविधान बनने से पहले 26 जनवरी 1950 सन 1950 से पहले ऐसी कैसी क्या व्यवस्था थी कि जो यहाँ पर किसी भी केवल ब्राह्मण पढ़ सकता था और व्यक्ति को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी? ऐसा बाबा साहब ने क्या किया, क्या दिया हमें ऐसा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब बाबा साहब 132 साल पहले की अगर बात कहें तो हम जब आज जो वर्ण व्यवस्था जो आज चली आ रही है, आज के देखते हुए 132 साल पहले देखें तो मुझे लगता है कि हम लोगों का जीवन कैसा होगा सोचने पे भी मतलब आंसू भरे आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, 5-6 साल के जब वो थे, उनकी माताजी नहीं रही, उसके बाद उन्हें शिक्षा के लिए जो संघर्ष करना पड़ा, वो तो उनके फादर थे कि वो सूबेदार थे, इस वजह से उस वक्त स्कूल में जब उन्होंने वो सहन पढ़ने का उन्होंने वो सहन करना पड़ा कि वो क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते थे, पानी पी नहीं पाते थे। तो मैं बड़ा ही वो मानता हूँ कि बाबा साहब ने वो डिग्रियाँ ली, इतनी डिग्रियाँ कि जो 8, 9, 10th के बाद पढ़ नहीं पाते थे लोग, बाबा साहब ने BA की जो है बम्बई यूनिवर्सिटी से BA किया और MA इकोनॉमिक्स लंदन से PhD किया, MSc की MPhil किया, 9 डिग्रियां 32 मतलब इतनी डिग्रियां उनके पास थी। बाबा साहब उस समय ऐसी व्यवस्था में पढ़ पाए, लेकिन बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 के बाद में जब से संविधान लागू हुआ हमारे लोगों को सुख सुविधा सारी मिली, लेकिन अब वो हमारे व्यक्ति पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या मानते हैं सर? देखिए, पहले सभी क्षेत्र प्रदेशवासियों को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 132वें जन्मदिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी बात को मैं टैग करके कहूँगा, आप ये कहते हैं कि हमारे समाज के लोग 1950 के बाद में नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। देश आज़ाद होने के बावजूद अगर इस देश में किसी समाज में शिक्षा में सबसे ज़्यादा हासिल करी है शिक्षा, तो हमारे दलित समाज ने और बैकवर्ड समाज ने करी है। लेकिन वो शिक्षा जो हासिल करी है वो माता सावित्रीबाई फुले की देन, बाबा साहब के संविधान की देन और बाबा साहब के अथक प्रयासों की वजह से हमारे बच्चे रोज़ नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन कुछ समस्याएं अभी हमारे समाज में गरीबी की हैं जो कुछ लोगों को हजम नहीं होती हैं, इसलिए भाई हमारा कुछ समाज पिछड़ा हुआ है। लेकिन पूरा समाज पूरे देश में मिलकर कोशिश कर रहा है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें, इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। बाबा साहब एकले ऐसे व्यक्ति रहे पूरी दुनिया में जिन्होंने 3 विषयों पे PhD करी। आपकी नॉलेज में है यदि कोई व्यक्ति की किसी व्यक्ति ने 2 विषयों पे PhD किया हो? नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है।
कि बाबा साहब के बराबर किसी ने एजुकेशन अगर इस पूरी दुनिया हाँ, में तो मैं अध्यक्ष जी मैं वही बात कर रहा था कि बाबा साहब के बाद में कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो पढ़ने के प्रति इतना जागरूक हो। देखिए, पूरी दुनिया में कीर्तिमान एक ही व्यक्ति बना सकता है। अगर और भी लोग कीर्तिमान बनाने लगे तो फिर वो कीर्तिमान नहीं रहता है। हमारा सौभाग्य है कि हम उस बाबा साहब के बच्चे हैं कि जिन्होंने इस पूरे विश्व में ऐसा कीर्तिमान बनाया जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। और हम ये विश्वास करते हैं कि शायद हमारे बाबा साहब के नाम जो पूरे विश्व में रिकॉर्ड हैं वो शायद इस सदी में हम तो नहीं देख पाएंगे कोई उन्हें तोड़ पाए। अध्यक्ष जी, हमारा एक प्रतियोगिता चल रही है, सवाल जवाब प्रतियोगिता। यदि हमारे सवाल का कोई जवाब दे देता है तो हम उसे एक पेन गिफ्ट करते हैं। यदि हमारे सवाल दो सवालों का जवाब दे देते हैं तो हम उसे और बेहतरीन मतलब गिफ्ट देते हैं। यदि हमारे 3 लगातार सवालों का जवाब दे देता है तो हम उसे पायलट पेन गिफ्ट करते हैं। क्या आप उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहेंगे सर? देखिए, मैं हिस्सा तो लेना चाहूँगा, लेकिन अगर मुझसे किसी सवाल में चूक हो जाए तो उसे अन्यथा न ले। मैं बाबा साहब का भक्त हूँ और मैं उनके बताए हुए रास्तों पर हाँ, मैं अध्यक्ष जी यही तो बात कह रहा था कि बाबा साहब को नहीं पढ़ते, बाबा साहब को सब मानते हैं। मेरी बात को नोट करना, बाबा साहब को सब मानते हैं लेकिन बाबा साहब की कही हुई बात को बहुत कम लोग मानते हैं। इस पर क्या राय है? देखिए, जैसे जैसे जानकारी लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग बाबा साहब को पढ़ने भी लगे हैं, उनके आदर्शों पे चलने भी लगे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग उन्हें पढ़ नहीं रहे हैं। अगर ये नहीं पढ़ रहे हो तो ये जनसैलाब जो आप देख रहे हो, कल भी देखा आपने प्रोग्राम देखा, ये केवल आस्था ही नहीं है। बाबा साहब के लोगों विचारों से लोग प्रभावित भी हो रहे हैं, अपने बच्चों को भी जागरूक कर रहे हैं, अपनी महिलाओं को भी जागरूक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी कही हुई सारी बातें याद रख पाएँ। मैं भी शायद उसमें ऐसा हो सकता हूँ कि कोई बात उनसे मुझसे पढ़ी और मैं भूल गया हूँ। अच्छा बताइए, एक बात बीच में बोलते हैं कि आप बताइए कि बाबा साहब को कितने बच्चे थे और उनके क्या क्या नाम थे? नहीं, मैं सारे बच्चों के नाम पूरी तरह से नहीं मैं आपको बताऊंगा, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि बाबा साहब के आप बताइए। बाबा साहब के 5 बच्चे थे। हाँ, बड़े बच्चे का क्या नाम था? देखो, नाम से ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन एक बेटी थी इंदू, जो कोई उनका मतलब इतिहास में भी नाम नहीं लेते हैं। लेकिन इंदू ऐसी परिस्थिति में जब बाबा साहब लंदन में थे और उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ी थी और माता रमाबाई ने कुछ पैसे अपने इधर उधर से गोबर पात के सुखा करके। मैं अध्यक्ष जी यही बात कह रहा था कि हमारे बाबा साहब एकले ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने एजुकेशन को समझा। हम एजुकेशन को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। बाबा साहब के 5 बच्चे थे वैसे, और पहले बच्चे का नाम था यशवंत था, और उसके बाद में गंगाधर थे, रमेश, इंदु और उसके बाद में राजरतन। ये 5 बच्चे थे और उन्होंने उनके सामने, बाबा साहब के सामने 4 बच्चों को मतलब एक तरीके से मानिए उन्होंने गरीबी के अभाव में बलिदान न्यौछावर कर दिया। तो यहाँ आप देख पा रहे थे कि हमारे समाज के लोग, यानी कि जो शोषित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, बाबा साहब को मानते सब है, लेकिन बाबा साहब की कही हुई बात को कोई नहीं मानता है। बहुत कम लोग मिलेंगे। मैं आपको इसी चीज़ से रूबरू कराऊंगा आज कि हमारे समाज में बाबा साहब को मानने वाले और बाबा साहब की बात को मानने वाले कितने लोग हैं। आप देखते रहिए अपने भारत न्यूज़। मैं हूँ यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर पार्क मुरादनगर में। इसी के साथ बने रहिए आज हमारे साथ में। जय भीम, नमो बुद्धाय।